हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो ये हमारी आईसीटी की सीरीज़ चल रही है, ये हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 जून और 26 के ही रहते हैं जून वाले, तो हम आज वो सारे कर देंगे। बाकी शिफ्ट के हम कर चुके हैं 21, 24, 20 जून, तीनों शिफ्ट के हम कर चुके हैं, मतलब तीनों डेट के हम कर चुके हैं, दोनों शिफ्ट के। तो आज ये 25 और 26 के मैं दोनों ही एक वीडियो में करने वाली हूँ, ताकि आपकी रिविज़न भी जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास में आ रहे हैं और आपको ज़रूरत भी है प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले 25 जून से। तो फर्स्ट आता है द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी इज़ नॉन एज। कि क्या कह रहा है कि आईटी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है। ई बिजनेस, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस, ई मार्केटिंग, ई व्यापार, ई प्रशासन, ई शासन और ई विपणन। देखो क्या है, आईटी बेसिकली, देखो आजकल ना सब जगह आईटी का यूज़ हो ही रहा है। आप ऑनलाइन साइट से लेके किसी भी चीज़ में ले लो, आजकल सब कुछ क्या है कि फॉर्म भी, मतलब फॉर्म तो वैसे पहले से ही ऑनलाइन भरे जाते हैं, बट स्टिल धीरे धीरे सब कुछ गवर्नमेंट भी क्या तैयारी कर रही है, अपनी मतलब एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आईटी का सहारा ले रही है। तो जैसे कि अब किसान का है, उनका भी एक पोर्टल बन गया है ऑनलाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, मतलब कि जो एबिलिटी है गवर्नमेंट की इम्प्रूव करने की, अगर सोसाइटी की नीड में, मतलब जो सोसाइटी में सुधार किया जा सकता है, तो वो जो अपने अपने मतलब एरिया में, मतलब अपने दायरे में बोल सकते हैं कि वो जब आईटी को इंक्लूड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर। कि सीपीयू के दो कंपोनेंट कौन से हैं। सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, एएलयू एंड बस, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। तो हमें पता है, देखो सीपीयू वाला कंसेप्ट हम जो आईटी से नहीं भी हैं उन्हें भी पता होगा, क्योंकि ये वैसे भी स्कूल में भी बहुत पहले पढ़ाया जाता था कि मतलब सीपीयू के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, मतलब मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट क्या, ट्रांसफर वगैरह का दिखते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे कैसे जाना चाहिए, और एएलयू में जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब होते हैं। तो इसमें जो मेन हैं वो क्या हैं, आपके कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, तो फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। मतलब वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। HTTP, URL, FTP, HTML। देखो हमें पता है कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जब वेब पेज बनाते हैं तो फर्स्ट मतलब हमने क्या यूज़ किया था, ये HTML। मतलब फर्स्ट तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि HTML यूज़ होते हैं वेब पेज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अलावा और जो है वो क्या है, HTTP है हमारे पास। HTTP और FTP प्रोटोकॉल की तरह काम करते हैं, जो कि होने ज़रूरी हैं अगर आप वेब पे कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हो डाटा, या फिर फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर। और जो सेकंड है URL है। URL क्या होता है कि आपका जो भी लोकेशन होती है, जैसे अगर मैं आप बोल दूँ कि www.google.com, तो डैट इज़ अ URL। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट के लिए, जो डिज़ाइन होती है वेब ब्राउज़र के पेजेस के बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल। देखो आज हमें पता है कि सर्च इंजन क्या होता है कि जो भी आप कुछ करोगे तो उसके सर्च के लिए जो भी मतलब आप सर्च करते हो तो वो आपको देता है, तो वो क्या होता है, गूगल। गूगल ऑलमोस्ट मतलब सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आप कुछ भी मतलब देखते हैं तो उसकी आप बोलते हैं कि यार गूगल कर लो, यार ये देख लो। तो सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो आपको एज इट इज़ आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं उसके रिलेटेड आपको डाटा ट्रांसफ़र करे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डैट इज़ गूगल। नेक्स्ट आता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG इज़ यूज टू कॉम्प्लेक्स म्यूजिक, वीडियो, इमेज या फ्रेम। तो हमें पता है JPEG किस लिए यूज़ होता है, JPEG किस लिए यूज़ होता है, इमेजेस के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, इमेजेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस डेट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज। मतलब इनमें से कौन सा एक एड्रेस है जो स्पेसिफाई करता है लोकेशन। हमने ये अभी भी देखा था कि एक वेब पेज की लोकेशन की विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है, URL, DNS, HTML, HTTP। तो हमें पता है कि वो क्या होता है, URL। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो एब्रीवेशंस भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि एब्रीवेशंस में भी बहुत बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो URL क्या होता है, हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्सर लोकेटर होता है, और ये क्या देता है, हमें एड्रेस देता है। एड्रेस जैसे कि सपोज़ कल को मेरी कोई वेबसाइट है www.visheshclasses.com, तो ये कि स्पेसिफाइड एड्रेस है। जब आप ये डालोगे visheshclasses.com, मतलब ये URL डालोगे, तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किस लिए काम आता है, एड्रेसेस को, लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर यूजेज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कि आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है।
बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा। देखो हमें पता है कि कंप्यूटर हमेशा किसकी फॉर्म में लेता है डाटा, 0 और 1 की। 0 और 1 मतलब 2 की इसमें एक्सेप्ट करता है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल उसके आगे वो है कि जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, बट जो मेन होता है मतलब कि शुरू में क्या है वो क्या होता है, बाइनरी। ठीक है, तो इसका आंसर था बाइनरी। व्हाट इज मीन बाय टर्म रैम? रैम क्या होती है? मेमोरी विच कैन ओनली बी रीड, मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटर्न टू, मेमोरी विच इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज, मेमोरी विच कैन बी बोथ रीड एंड रिटर्न टू। इसने पूछा है कि रैम आपके पास क्या होती है। देखो मेमोरी हायरार्की और मेमोरी पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हायरार्की और बिट हायरार्की से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें पता है कि रैम क्या होती है, जो विच कैन बी रीड एंड रिटर्न टू। कि रैम पद का भी क्या अभिप्राय है? मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, जिसे केवल लिखा जा सकता है, जिसे स्थायी संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और जिसे पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो आंसर क्या है इसका? 4th। ठीक है, जिसे मेमोरी जिसको पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, और एक रोम होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, डैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वॉज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उन्होंने कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया था। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था, अगर आपने मेरी 24 शिफ्ट वाली देखी है तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन उसमें भी था, उसमें मैच की फॉर्म में आया था कि जो क्या है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब, VLSI और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हमें पता है कि अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा तो जो फर्स्ट वाले थे उन्होंने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ने ट्रांजिस्टर, फिर ICs और फोर्थ ने VLSI, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th में है ही। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं 26 जून 2019 के दोनों शिफ्ट के। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कंप्यूटर हैज़ अ मेन मेमोरी ऑफ 960K बाइट्स, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन द मेमोरी। देखो इसने बाइट्स पूछा है, तो हमें पता है कि 960 इंटू में 1 KB के बाइट्स हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ये होता है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइट्स में बोले ना, किलो वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1024 बाइट्स में। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, 3rd। मैंने अभी बताया था आपको कि बिट और बाइट वाला बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो एक कंसेप्ट अलग से ही एक्सप्लेन करने वाला है, सब में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप वो जाके ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इन ईमेल इज़। कि कन्वीनियंट प्लेस रहती है कि हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से जल्दी से ले भी सकते हैं। तो वो क्या कौन सी होती है, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक और मैसेज बुक। कि ईमेल में त्वरित पूर्ण प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सुविधाजनक स्थान है, पता पेटिका, संदेश पेटिका, पता पुस्तिका, संदेश पुस्तिका। तो वो होती है एड्रेस बॉक्स बोलते हैं हम उसमें। ठीक है, बुक नहीं, बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, SMTP इज़ एक्रोनिम फॉर। SMTP का मतलब फुल फॉर्म क्या है, अगर हम हिंदी में देखें तो इसकी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट एब्रीविएशन पूछी हुई है, तो ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो हमें पता है, हमने अभी देखा था कि जो JPEG है वो क्या होता है, आपके पास इमेज फॉर्मेट होता है। तो इसमें से जो JPEG है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर हम देखो डोमेन नेम क्या होता है, जैसे आपके पीछे लगे होते हैं ना, .com, .net, .organization, .edu। तो इसने पूछा कि जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ होता है वो कौन सा डोमेन यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र डोमेन नेम से सामान्यतः संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या है, .edu, .education। ठीक है, .education मतलब एजुकेशन को याद रख लेना, .edu। Which of the following devices enables a computer to transmit data over telephone line? CPU, hub, switch, modem। कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचारित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है, CPU, हब, स्विच और मॉडेम। इसका वैसे आंसर क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, MO मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसी क्या करता है, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। तो एक मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस की तरह एक्ट करता है, एक प्रोग्राम की तरह एक्ट करता है, जो इनेबल करता है कंप्यूटर को ट्रांसमिट करना डाटा। ठीक है, एक किसी टेलीफोन लाइन या केबल लाइन के थ्रू। तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली हमारे पास डिजिटली स्टोर होती है, और इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एनालॉग फॉर्म की। तो ये कन्वर्ट करके वहाँ पर भेज देता है और कन्वर्ट करके ही कंप्यूटर को दे देता है। तो ये क्या होता है, मॉडेम, डिमॉडेम।
मॉडम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है। रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। तो इसमें से जो आंसर है वो क्या है आपके पास, रैम। ओब्वियसली रैम हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें से ही सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ से मेन मेमोरी हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बाकी सारे हैं, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। देखो प्राइमरी क्या होती है, जो हमारे उसमें है ऑलरेडी आपके पास है मतलब कंप्यूटर में। सेकेंडरी होती है जो आप अलग से लगा सकते हैं, या फिर कुछ अलग से जो मेन मेमोरी से जो अलग होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द इनकैम्पसिंग टर्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट अ कंपनीज बिजनेस, कि एक समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। आपको सबको पता है कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ई गवर्नेंस, ई व्यापार, ई कॉमर्स, ई विपणन, ई शासन। देखो हमें सबको पता है कि हम आजकल जो भी ये साइट्स हैं जो जिस पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा या फिर और भी बहुत सारी हैं, तो वो क्या करती हैं, जब वो मतलब आईटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अपने बिजनेस के लिए आईटी इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी 25 और 26 जून की ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ट्राई करूँगी जो दिसंबर के भी हैं शिफ्ट के वो सारे मतलब 1 या 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपकी रिवीजन भी जल्दी हो जाए और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आईसीटी ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आपका मतलब और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर एक क्रैश कोर्स लेके आऊँ, ताकि आपकी पेपर फर्स्ट की इन दिनों में तैयारी हो जाए। देखो ऐसा नहीं है कि आप पेपर फर्स्ट की अगर आप पेपर फर्स्ट रोज 1 घंटा भी कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। अभी भी इस टाइम पे भी अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो वो भी बहुत है। आप अपने पेपर 2 पे भी फोकस रखिए, पर साथ साथ पेपर 1 की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और यहाँ पे जो आपको ये विशेष क्लासेस का लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।